हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, आज हम बात करेंगे जो आपकी जो वैकेंसी आई थी ना यूपी पुलिस की, जो 60,244 का जो री एग्जाम होना है उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे भाई बहनों के आंखों पर एक तरीके से पट्टी बंधी हुई है, लेकिन उनको ये नहीं पता हम किस अंधेरे में रह रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखना और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, आपको एक बात बताऊं ना, सीधी सीधी मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी, इसी की वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि समय के साथ साथ अब खुद को बदल दो। किस तरीके से? आपको पता है कि पहले इसका जो एग्जाम है वो 17 और 18 फरवरी को हुआ था, उसके बाद वो हो गया निरस्त। लेकिन कुछ लोग उसके बाद से अभी तक इसी चीज़ की खुशी मना रहे हैं कि जो हमारा जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया। लेकिन एक बात सच में ईमानदारी से सोचकर ये बताना, मुझे कमेंट करके बताना या खुद से सवाल करना कि क्या इस खुशी मनाने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? इस खुशी मनाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? या आपकी जगह मैं होता तो मेरा हो जाता? किसी का भी नहीं होगा। 60,244 में से एक वैकेंसी भी ऐसी नहीं होगी जो खुशी के जरिए आपको मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिलेगी, वो आपको पता भी है। ऐसी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, जब वो मिलेगी आपकी मेहनत से, ठीक है, आपकी पढ़ाई से। तो इसलिए मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, समय के साथ खुद को बदल दो। अब ये खुशी हो गई, अच्छी बात है, फिलहाल इसको क्विट कीजिए, इसको छोड़िए और अपनी ना मेहनत में, अपनी पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि ये जो समय है ना बहुत बेहतरीन समय है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि अब इसमें जो आपको टाइम मिला है वो बहुत अच्छा टाइम मिला है। इसमें आप अपने आप को, खुद को जो कमी है ना, खुद की जो अपने अंदर कमी है, उन सब चीज़ों को एकदम को क्लियर कर सकते हो। और उस ग्रुप में, ऐसे माहौल में, इन तरीके के लोगों में बिल्कुल भी मत रहो जो किसी भी तरीके से, कैसे भी करके आपके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट भरते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट भरते हैं। वो ना तो कुछ जीवन में खुद कर पाए हैं, ना आप कर पाएंगे उनके अगर साथ रहेंगे तो इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, चाहे कोई बुरा भी मान जाए, चाहे आपका कोई मिलने वाला हो, अड़ोसी पड़ोसी कोई हो, यार दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव पॉइंट डालता है, या ऐसा माहौल है उसको, या ऐसी संगत है कि जो किसी भी तरीके से प्रभाव करेगी सीधी सीधी आपके ड्रीम पर। ड्रीम का मतलब जो आपने सपना सोचा है कि हम एक अच्छी नौकरी लेंगे, ठीक है, और अपने घर वालों को और उनके जीवन को, अपने जीवन को एक तरीके से बेहतर बनाएंगे। अगर आप इस तरीके से बेकार माहौल में रहेंगे तो ये सब चीज़ें असंभव ही रहेंगी एक तरीके से। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहिए, चाहे कम लोगों के साथ रहिए। इस तरीके से मैं आपसे पढ़ाई की भी कहता हूँ ना, चाहे कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। अच्छा पढ़ने का मतलब है चाहे कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए और सोच समझ के अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर करते हुए पढ़िए। इसी तरीके से यार दोस्तों की भी कह रहा हूँ, अपने माहौल, अपनी संगत, अपनी यारी दोस्ती चाहे कम रखिए लेकिन एकदम जेन्युइन इंसानों के साथ रखिए। ठीक है, जो इंसान आपके साथ जो अच्छे होंगे ना, वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे। ठीक है, हमेशा वो आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हो सकता है आप क्या कर रहे हैं उनको कोई जानकारी नहीं हो, लेकिन वो इतना जरूर कह देंगे कि भाई मैं नहीं जानता तू क्या कर रहा है या तू क्या कर रही है, लेकिन जब भी तुझे कोई भी जरूरत पड़ेगी ना जीवन में, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। बस ऐसे लोगों के साथ रहिए। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं, अब भी आपसे कह रहे होंगे भी बहुत टाइम है, आपके दिमाग में चल रहा होगा हम तैयारी कर लेंगे, बहुत टाइम है, अब तो हम ये कर देंगे, इस सब्जेक्ट को तो घोल के पी जाएंगे, इतने नंबर ले आएंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ये एग्जाम आपका 2 साल बाद भी हो जाए ना, जो ये सोच रहे हैं वो सोचते ही रह जाएंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। और नीचे मैंने जो सबसे जरूरी बात लिखी है ना, इस चीज को कंठस्थ कर लेना अपने दिमाग में कि मौके हमेशा नहीं मिलेंगे, मौके हमेशा नहीं मिलेंगे। और उनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी भर्ती का मौका तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये वैकेंसी इतनी बड़ी दोबारा देखने को अब पता नहीं कब मिलेगी। अगर मिली भी तो आपकी एज तब तक निकल चुकी होगी। ये मौके आपको दोबारा नहीं मिलेंगे इतनी बड़ी भर्ती के। अगर मिले भी तो तब तक आपकी एज निकल चुकी होगी। ठीक है, और फिर मन में, भाई साहब एक बात बताऊं, सच बता रहा हूं, मन में ना मलाल बहुत आते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम किसी से कह नहीं पाते। इसलिए समय के साथ खुद को बदल दो, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो और दिखा दो उन सबको जिनको ये लगता है कि ये जो लड़की है या ये जो लड़का है वो कुछ नहीं कर सकता, उनको दिखा दो कि इसने कर लिया कुछ। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं, अब ये जो खुशी थी पेपर कैंसिल की वो हो गई। अब अच्छे तरीके से पढ़ी, क्योंकि मेरे पास, मैं अब भी कमेंट देखता हूं, अब भी बहुत सारे कमेंट वो आते हैं, पेपर कैंसिल हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए था, हमें बहुत खुशी है, शासन की तारीफ करेंगे, कभी भर्ती बोर्ड की। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, उन्होंने आपके हित में जो फैसला लिया। लेकिन आप इन चीज़ों को छोड़ करके आपका जो सिलेक्शन होगा वो चीज़ें देखिए और अपनी कमी हमेशा सोचिए। मतलब पढ़ाई से मतलब जीवन में कभी भी ध्यान रखिए हम कहाँ पर कमी कर रहे हैं, उसको सुधारने की कोशिश करिए। कमी हमेशा इंसानों से होती है। आपने जो पिछला पेपर दिया होगा,
17 फरवरी और 18 फरवरी को, उसमें आपको ये पता चल गया होगा कि मेरी ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जो कमजोर है, मेरी ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जो कमजोर है। अगर नहीं पता चला हो तो एक प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ठीक है। अगर नहीं पता चला हो तो एक प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और उसमें ये चीज़ एनालिसिस कर लीजिए कि हम कहाँ पर किस तरीके से कमी कर रहे हैं, कौन से जो सेक्शन है उसमें हमारे कम नंबर आ रहे हैं, पर उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। इस तरीके से पढ़िए, बहुत जेन्युइन तरीके से पढ़िए। पढ़ाई के साथ साथ और भी अपनी एक्टिविटी करते रहिए, खेल कूद, हंसी मजाक, परिवार के साथ बैठना मिलना, ठीक है। अपने अच्छे यार दोस्त रखिए। बाकी दिमाग पर इतना लोड मत लीजिए ज़्यादा, कोई भी चीज़ इतनी कठिन नहीं होती, ठीक है। तो बस अगर आप लगातार करते रहेंगे तैयारी तो आपके कदमों में आपकी सफलता रहेगी। लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं कि मतलब ये जो लाइन बोलने से ही कदमों में सफलता, या पिक्चर गाने सुनने से ये सब चीज़ें ऐसी मोटिवेशन सुन के ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो बस मुझे फिलहाल यही बताना था आपसे कि आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आप अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, ठीक है। जब भी डिमोटिवेट हो ना, खुद के माँ बाप का चेहरा एक बार याद कर लेना। मुझे नहीं लगता कि उससे बढ़कर के आपको कोई चीज़ एकदम अंदर से ऊर्जा से भरेगी। उनको एक बार सोच लेना और उनकी आंखों में डाल करके ये सोचना, ये देखना कि ये क्या चाह रहे हैं। वो कुछ नहीं चाहते अपने लिए, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरा बेटा है या जो मेरी बेटी है, बस ये अपने जीवन में जो कुछ ये करना चाह रहा है बस ये वो हासिल कर ले, उसी में हमारी खुशी है, ठीक है। तो ये सोच करके अपनी तैयारी की जो रास्ते पर आगे बढ़ते चलिए। हम जैसे और भी भाई बहन हैं यूट्यूब पर, वो आपके लिए गाइड जिस तरीके से कैसे भी कर रहे हैं, उनसे जो हो रही मुझसे या किसी और से भी, तो वो सब आपकी सपोर्ट में। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मुझे यही जानकारी देनी थी। अगर मन से कुछ मानते हो या आपको लगता है मैं आपको कुछ बताता हूं, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके, जो वीडियो पर नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो इसी तरीके से और भी आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई बात होगी, मैं आपको पढ़ाई तरीका बताऊंगा एक वीडियो में अलग से कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।